डॉक्टर लिन, क्या तुम सच में हर बीमारी को ठीक कर सकते हो? मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। गुगुजू, गुगुजू, बिल्कुल, गुगुजू। कृपया मुझसे सच्चाई कहो, वरना मैं तुमसे बहुत नफरत करूंगी। दीदी, मैंने बस तुम्हारा एक्यूपंक्चर किया था। जैसे कुछ किया हो, बहुत जबरदस्त है। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं चाहता हूं, कृपया मेरे दादाजी को बचाओ। नहीं बचाऊंगा। हम तो बस मौका मिलने वाले साथी हैं। मैं बस यह नहीं देखना चाहता कोई सुंदरी मर जाए, सिवाय तुम्हारे दादाजी के। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें एक ऐसा ऑफर दे सकता हूं जिसे तुम मना नहीं कर सकती। क्या ऑफर है? ये ऑफर है। डॉक्टर लिंग, क्या ये ठीक है? मिस ली, मेरे अपने चिकित्सा सिद्धांत हैं। मेरी आमतौर पर यही पता है, पहले भुगतान फिर इलाज। क्या आपने नहीं कहा था पहले भुगतान? अरे बाप रे, इतनी जल्दी क्या है? ये तो दिन का उजाला है। और तो और, डॉक्टर का दिल दयालु होता है। तुम डरते नहीं हो कि मैं बाद में पछताऊंगा? मैं किसी को जीवन दे सकता हूं और किसी को मौत भी दे सकता हूं। यहां तक कि किसी को ऐसा जीवन भी दे सकता हूं जो मौत से भी बदतर हो। इसलिए डरो मत। लगता है तुम्हें पूरा भरोसा है। तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे दादाजी को बचा लो। मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगी। तुम निश्चिंत रहो। इस दुनिया में मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। 7183। हे जिंगू, हे भगवान। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? डॉक्टर लिन, डॉक्टर लिन, वो मेरे दादाजी हैं। तुम सब रुक जाओ। रुको, मिस ली, ये मैंने बुलाया हुआ डॉक्टर है। उनका कहना है कि दादाजी को बचा सकते हैं। अरे, मैं अपने पापा और ताऊ जी को बुलाती हूँ। कृपया मेरा थोड़ा इंतजार करो। माफ कीजिएगा, एक बात पूछूं? हमारा परिवार किस धंधे में है? हाँ 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 हाँ। माफिया है क्या? रुको, श्वेता के पिता। ली की श्वेता मेरी बेटी। क्या आप डॉक्टर हैं जिन्हें की श्वेता ने बुलाया है? हाँ हाँ, बुजुर्ग महोदय का इलाज करने आए हैं। अच्छा, समाधि बनाओ। ये है, ठीक हो गया। बाबूजी तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठीक नहीं हुआ, तुम बाबूजी के पास जाओ। इतना बड़ा खेल खेलने की जरूरत नहीं। मेरे पिता जीवित थे, कोई उनकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था।
अब तुम उनकी कब्र खोदने की हिम्मत कर रहे हो। तुमने बड़ा खेल खेला है, या मैंने बड़ा खेल खेला है? पैसे ठगने की हिम्मत लाओ ली के घर पर हुई। गलतफहमी है, बस गलतफहमी है। मेरे आने से पहले मुझे पता नहीं था, हालात ऐसे ही हैं। विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। उससे पूछ लो, तुमने कहा था हर बीमारी ठीक कर सकते हो। दीदी, तुमने बताया भी नहीं, ये तो मुर्दों का इलाज है। मैं सुनमुकोम नहीं हूं जो किसी की किस्मत बदल सकूं, यहां तक कि मृत्यु का रजिस्टर भी। अगर ऐसा है तो डॉक्टर लिन, तो कृपया अभी यहां से चले जाएं। अभी तक नहीं गए। यह मुर्दा इंसान, यह सच है कि इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अभी एक नजर देखी। तुम्हारे घर के बुजुर्ग वास्तव में नहीं मरे हैं। सच में? क्या मेरे दादाजी वास्तव में जीवित हैं? बेतुका है। किंग्जू, तुम्हारे दादाजी कल रात चल बसे। मृत्यु प्रमाण पत्र श्री वांग ने खुद जारी किया है। मैं भी वहां मौजूद था। फिर भी तुम कहते हो कि पैसे के लिए नहीं आए? यह मेरी पहली बार है। मैंने डॉक्टर को कब्रिस्तान में आते देखा, मुर्दों का इलाज करने वाला। कोई चारा नहीं। हमारे नियम है, नहीं कर सकते, मरते को नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुम मानो या न मानो, हमें मदद करनी ही होगी। यह आदमी मैं बचाऊंगा ही। अगर तुम लोग नहीं माने तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। किंग शू, ठीक है। अगर तुम ठीक नहीं कर सके तो डॉक्टर लिन, बस यही तो है। सच में कृपया नीचे उतर जाइए, मेरे पिता का साथ दीजिए। क्या आप वाकई आजमाना चाहते हैं? ताबूत उठाना, बर्फ साफ करना। तुम खुद अच्छी तरह देखो, क्या दादाजी अभी जीवित हैं? बुजुर्ग का इलाज मैंने खुद किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें बचाने की बात कहने की? श्रीमान वांग, वो एक महान चिकित्सक हैं। महान चिकित्सक बस एक ढोंगी है। अभी तो कह रहे थे कि मैं महान वैद्य हूं। वो तो मुर्दे को भी जिला सकता है। यमराज ने तीसरे पहर मृत्यु दी, पांचवें पहर तक कौन रोक सकता है? यमराज ने तीसरे पहर मृत्यु बुलाई, कौन रोक सकता है? पांचवें पहर तक। मैं हिम्मत करता हूं। हिल गया, सच में हिल गया, हिल गया। अरे, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। बुजुर्ग महोदय, वाह, वो सचमुच जीवित है। मिस्टर वांग, फिर तुम इंतजार क्यों कर रही हो? जल्दी आगे बढ़ो, अगला इलाज करो। डॉक्टर लिन, महान उपकार का कोई शुक्रिया नहीं। बाकी सब मिस्टर वांग पर छोड़ दो। आखिरकार श्री वांग पिताजी की बीमारी के बारे में सबसे अच्छी जानकारी रखते हैं। ठीक है। नहीं, क्या हुआ? माफ कीजिएगा सभी। बुजुर्ग महोदय, वो जिंदा नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। दादाजी अभी तो हिले थे। वो मांसपेशियों की प्रतिक्रिया थी। अभी उसने एक पंक्चर किया था, उसकी मांसपेशियों को उत्तेजित किया, इसलिए ऐसा हुआ। अरे, ओए ठग, तूने तो मुझे भी लगभग बेवकूफ बना दिया था। धोखेबाज। साइनाइड पोटेशियम का लाखों में बिकता है।
हम दोनों में असली ठग कौन है? पोटेशियम साइनाइड। क्या वो जहर नहीं है? हाँ, यह बहुत घातक जहर है। बस कुछ 10 मिलीग्राम इंसान को मार सकता है। मैंने पहले ही फिल्मा लिया है। मैं इसलिए डॉक्टर वांग ने शुरू से ही जानता था कि मेरे दादाजी की मौत नहीं हुई है। यह आखिर हुआ क्या है? तो यह आपके बड़े चाचा से पूछना होगा। बड़े चाचा? डॉक्टर लिन, तुम क्या कहना चाहते हो? पिता तो मैंने देखे हैं, पर तुम जैसे सिर्फ पिता नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा गाड़ने वाले पुत्र मैं पहली बार देख रहा हूं। डॉक्टर लिन, तुम कहते हो मैं पिता की हत्या करूं। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? जाहिर है, इसलिए ताकत और घर संपत्ति के लिए। हाँ 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 हाँ। किंगजू, तुम ही उसे इस सवाल का जवाब दो। क्या मुझे ऐसा करना जरूरी है? ताऊजी हमेशा से परिवार के मुखिया रहे हैं। यहां तक कि दादाजी की स्वाभाविक मृत्यु होती तो भी उनकी जगह ताऊजी को मिलती। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा, ताऊजी ने ऐसा क्यों किया होगा? अगर यह वसीयत मौजूद है तो फिर बात ही अलग है। यह है दादाजी की वसीयत। अगला उत्तराधिकारी बनना है। ली क्वान मियाओ मेरे पिता हैं। डॉक्टर लिन, मेरे दादाजी की वसीयत यह तुम्हारे पास क्यों है? भले ही यह वसीयतनामा असली हो, सिर्फ इस वजह से मैं अपने पिता को मारूंगा। डॉक्टर लिन, यह तो बहुत जबरदस्ती है। सच्चाई, तुम वो नहीं हो जो दुनिया की नजरों में एक दयालु उद्यमी हो। इन सालों में तुमने अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया और दौलत का 100 से ज्यादा मासूम लड़कियों को सताया। बेखबर लड़कियों को तुमने उन्हें धमकाया, उन्हें डराओ। तुम्हारे फोन में सिर्फ उनकी वीडियो हैं। उनमें से कुछ लड़कियां तुम्हारे दबाव में आकर खुदकुशी कर बैठी। तुमने अपने पास मौजूद ताकत और दौलत का इस्तेमाल किया। इन सारी बातों को छिपा दिया गया था। डॉक्टर लिन, तुम कहानियां बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन तुमने सोचा नहीं था कि एक बहादुर लड़की उसे ढूंढ निकालेगी, तुम्हारे पिता को, और अपने फोन पर वो वीडियो उसे दिखाए। तुम्हारे पिता ने इस तरह जाना तुम्हारा असली चेहरा। वो तुम्हारी सारी संपत्ति और अधिकार छीन लेंगे। तुम जमीन पर गिरकर माफी मांगो, लेकिन उसने फिर भी चुना तुम्हें अपने हाथों से जेल भेज दिया। तुम निश्चित ही नहीं खो सकते अपने हाथों की ताकत। नहीं तो तुम में कोई शक्ति नहीं बचेगी। पीड़ितों को नियंत्रित करो। तुम अपने पिता से नफरत करती हो, इसलिए तुम सिर्फ उन्हें मारना ही नहीं चाहती, बल्कि उन्हें जिंदा दफनाकर मारना चाहती हो। ताओ, डॉक्टर लिन ने यही कहा। क्या यह सब सच है? हाँ 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 हाँ। किंगजू, तुमने आखिर डॉक्टर बुलाया है या जासूस? उसका तर्क मैं लगभग विश्वास कर ही बैठती। डॉक्टर लिन, सबूत कहां है? यह तर्क नहीं है, ये तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया। सबूत हैं? कैसे? मुर्दे भी बोल उठेंगे। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम महान डॉक्टर हो? डॉक्टर लिन, तुमने अभी रोका क्यों नहीं? तुम्हें पूरी तरह पता था कि वो जहर है। तुम्हारे पास मौका था दादा को बचाने का। तभी तो कहता हूं तुम मूर्ख हो। क्या तुम भूल गए मैंने अभी क्या कहा? तुमने क्या कहा? इसलिए तुमने तो बहुत पहले ही चीज बदल दी थी। उसमें असल में जहर नहीं था। नहीं, उसमें सच में जहर था। एक आदमी की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि एक बैल भी जहर से मर सकता है।
तो क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? यमराज जिसे तीसरे पहर लेना चाहे मैं उसे रोक सकता हूं, पांचवें पहर तक। यह क्या हुआ? जागो जागो जागो। बकवास। तुम लोग अभी भी उस पर विश्वास कैसे करते हो? झूठ का पुलिंदा। मैं तुम्हें अपवित्र करने कभी नहीं दूंगा। मेरे पिता का शव है। पापा, पापा, आप चिंता न करें। मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। कोई है? वाह। अरे, तुम नहीं मरी। दादाजी, तुम जी उठे। प्यारी पोती, डॉक्टर लिन यहां है। दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। यह आखिर हुआ क्या है? ली क्वान शाओ, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम सच में मुझ पर हाथ उठाओगे। मैंने सच में पाला है एक बेहतरीन बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरी बात सुनो। अब क्या समझाना है? मैं तुम्हें देना चाहता था एक मौका। मैं देखना चाहता था क्या तुम सच में मुझे मार सकते हो। यह सोचा नहीं था तुम न सिर्फ मुझे मारना चाहती थी बल्कि जिंदा दफनाना चाहती थी। अगर आज डॉक्टर लिन ने हाथ न बढ़ाया होता तो शायद मैं तुम्हारे हाथों मर चुका होता। मेरी बात सुनो। तुम हो सब तुम्हारी वजह से। तुम असल में हो कौन? तुमने मेरे पिताजी को कैसे जीवित कर दिया? असल में तुम्हारे हैसियत से तुम्हारे यहां होना ही नहीं चाहिए। जानते हो मैं कौन हूं, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है तो तुम्हें बता देता हूं। मैं हूं औषधि देव घाटी का वर्तमान संरक्षक लिन जियाओ। डॉक्टर लिन, आप इस बार आपने केवल मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि हमारे लिए परिवार की सालों पुरानी जिद्दी बीमारी को भी ठीक कर दिया। डॉक्टर लिन, आप दयालु और दिव्य हाथों वाले हैं। आपका यह महान उपकार मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ये याद हमेशा रहेगी। दादाजी, आप और डॉक्टर लिन पहले से ही जानते थे। हाँ, इस बार पूरी योजना डॉक्टर लिन की ही थी। ये सब मेरी ही साजिश थी और यह पूरी तरह तुम्हारे लिए भी नहीं था। ली क्वान जियो से पीड़ित लड़की ने मुझे ढूंढा। मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन तुमने तो सच में अपनी जान मेरे हाथों सौंप रहे हो। हाँ 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 हाँ। यह दवा देवता घाटी की प्रसिद्धि मैं बहुत पहले से सुनता आया हूं। इस दुनिया में कितने ही धनी और ताकतवर आपकी एक दवा पाना चाहते हैं। वो सब कुछ दोनों पैर तोड़कर घुटने टेकना मुझे और क्या चिंता की बात बची है? डॉक्टर लिन दयालु और कुशल हैं। क्या इलाज का शुल्क लिया जाएगा? और ये चीज डॉक्टर लिन चिंता ना करें। जब किंग्सू घर आए तैयारी कर लेते हैं। होटल का डबल बेड कमरा 3 दिन पहले ही बुक किया है। किंग्सू ने कहा था यह इलाज का शुल्क है। यह डॉक्टर लिन को जरूर संतुष्ट करेगा।
A8 डॉक्टर लिन, किंग्सवे तैयार है। तुम कब आ रहे हो? क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? जियान, अशिष्ट मत बनो। सच में अंदाजा नहीं था। ये डॉक्टर लिन आज यहां आ ही गए। ये हमारा सौभाग्य है। ओह, मैं बस कुछ काम से इधर आ निकला। साथ ही कुछ अतिरिक्त कमाई कर लो। हाँ हाँ हाँ। वे तीनों, मैं शुरू करता हूं। जरूर। ठीक है, कल इसी समय मैं सुइयां निकालने आया हूं। मैंने जो दवा दी है उसके साथ इलाज करो। 5 साल की अतिरिक्त आयु, यही होना चाहिए। कोई समस्या नहीं है। ये सुइयां दादाजी के शरीर में 1 दिन रहेंगी। कोई खतरा तो नहीं है ना? कल अगर तुम नहीं आए तो क्या होगा? हाँ, नहीं आऊंगा। ये 3 बुजुर्गों की जान से भी ज्यादा कीमती है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये ताई दिव्य सुई शरीर के अंदर 2-3 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर लिन का अपमान मत करो। अगर ऐसा नहीं होता, डॉक्टर लिन ने हमारे प्राण बचाए होते, तो हम लोग 20 साल पहले ही मर चुके होते। डॉक्टर लिन, ये हमारी दी हुई दवाई की फीस है। एक सूचीबद्ध कंपनी का पूर्ण नियंत्रण प्रमाण पत्र, 10 अरब नकद और एक शान जुहू काल का बर्तन, कांस्य बर्तन। कृपया स्वीकार करें। बुरा नहीं है ये सब, मुझे सभी पसंद है। अब शाम हो गई है। यानिर, पहले आप डॉक्टर लिन को ले जाइए। यहीं ठहर जाओ। ठीक है दादाजी। चलो। कमरा सामने ही है, खुद चले जाओ। हम पता नहीं कैसे इस लड़की से छुटकारा पाया जाए। अब ठीक है, यही सही समय है मेरी फीस वसूलने का। तुम यहां मत आओ। छोटे प्यारे, भागो। अरे, जितना भागोगे मैं उतना ही उत्तेजित होता हूं। हाँ हाँ हाँ। भागना बंद करो। लीकुन तो कमीना है। तू मुझे ड्रग देने की हिम्मत करता है। फिक्र मत करो, सिर्फ तूने ही नहीं खाया, मैंने भी तो खाया है। थोड़ी देर, भैया तुझे अंतरिक्ष ले चलता हूं। हाँ हाँ हाँ। खुद रुकोगे या मैं मदद करूं? ये प्यार कहां से आया? 3 मुझे दो। तुमने मेरे साथ क्या किया? दुष्ट और कामुक व्यक्ति, मैं तुम्हारी 5 साल की शक्ति छीन लूंगा।
मानवीय क्षमताएं। शोर मत करो। मुझे दो। अरे अरे अरे, बचाओ मुझे। दे दूं या बचा लूं तुझे? मेरी है। इलाज का खर्च। थोड़ी देर और रुको। नौ नलकों की सर जहर इस औरत को लगा है। नौ नलकों की सर जहर। ठंडा जहर तो पहले ही उसके शरीर में था। आज का प्यार का जहर ने उसे जगा दिया। बर्फ और आग की टक्कर। 15 मिनट में वो मर जाएगी। ताई सुई तो पास नहीं है। ये साधारण चांदी की सुई बिल्कुल बेकार है। हमारे संप्रदाय के नियम। बेबस को बचाना हमारा कर्तव्य है। मैं बचपन से दिव्य औषधि खाकर बड़ा हुआ हूं। मेरा खून सबसे अच्छा इलाज है। खून को माध्यम बनाकर 12 मुख्य नाड़ियों में फैंक ताइवान यू मीन। ठंड का जहर बहुत गहरा है। ये थोड़ा खून काफी नहीं है। काफी नहीं। तियानछुआन एक्यूपंक्चर बिंदु। मुझे दो। मुझे दो। ठंडे जहर का इलाज हो गया। प्यार के जहर को भूल गई। अरे हे, तुम कौन हो? हे, बेवकूफ। बेवकूफ। मेरी पहली बार एक मूर्ख को दे दी। कल रात आखिर हुआ क्या था? क्या तुम पहले कपड़े पहन सकते हो? कितने छोटा है? हालांकि तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। मरी इज्जत के लिए मुझे तुम्हें खत्म करना होगा।
नहीं, ऐसा करके तो मैं हत्यारा बन जाऊंगा। उसे खुद कूदना होगा। हाँ हाँ। अरे रुको, पहले मुझे बाहर निकलने दो। जल्दी मत करो, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। बस इतना ही काफी होगा। तुमने क्या कहा? चलो जल्दी नीचे चलकर देखते हैं। बेवकूफ। बेवकूफ। आखिर कब कूदोगे? हे। अरे, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। हे। फिर भी मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। मुझे सजा दो। यही रुको, इधर उधर न हिलो। ठीक है, ठीक है। ओह। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? भागना भी नहीं आता। तुम मेरी बात मानते ही नहीं। तुम मेरी इतनी आज्ञा मानते हो। तुम्हारे लिए बचाई हुई आदि। मेरे साथ विवाह पंजीकरण कार्यालय चलो और शादी का प्रमाण पत्र ले आओ। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। हे। शादी का प्रमाण पत्र क्या होता है? 1,11,336। हाँ हाँ। थोड़ा सवार लो। फिर भी एक सामान्य इंसान जैसा लगता है। ध्यान से सोचो। उससे शादी कर लो। ये लेख उनसे शादी करने से तो बेहतर है। कम से कम मैं नियंत्रित कर सकती हूं। लिन शाओ। पहुंच गया। सावधान विश्राम, सावधान। जो अभी सीखा था उसे दोहरा लो। ठीक है। मैं तुम्हारा कौन हूं? वो पत्नी कहलाती है। पत्नी की बात माननी चाहिए। पत्नी के आदेश पालन करने चाहिए। जारी रखो। पत्नी के मन की बात मैं समझूंगा। पत्नी नाराज हो तो मैं मनाऊंगा।
पत्नी की बात मैं मानूंगा। पत्नी के साथ ठंडा व्यवहार नहीं कर सकता। पत्नी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण है। हार नहीं मानूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। हे। जल्दी पापा से मिलूंगा। मैं तुम्हें बोलने देता हूं, तुम फिर बोलोगे। बट विशु, मेरे पिताजी और बाकी लोग कहाँ हैं? तुम्हारे दादाजी। 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 बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। दादाजी, आप डरिए मत। डॉक्टर अभी आ रहे हैं। रो। मैं यहां हूं। दादाजी ठीक हो जाएंगे। लीकुन, तुम कैसे? तुम मेरे घर में कैसे? अरे पिताजी, आप युवराज ली से ऐसे कैसे बात करते हैं? युवराज ली खुद डॉक्टर लेकर तुम्हारे दादाजी का इलाज कराने आए हैं। बहुत अच्छा। और तुम्हारे साथ ये कौन है? तुम एक बाहरी व्यक्ति को कैसे ले आए यहां पर? ये लड़का क्यों कुछ जाना पहचाना सा लगता है? उसकी बात बाद में करेंगे। हमारा परिवार तो एक मेडिकल समूह है। इतना गिर कब गया? एक बाहरी व्यक्ति को डॉक्टर लाने की जरूरत है दादाजी का इलाज कराने के लिए। तुम क्या समझते हो? ये ली शाओ लाए हैं। शी कोई आम डॉक्टर नहीं है। वो मेडिसिन गॉड वैली की महान चिकित्सक है। शिशा, वो मेडिसिन गॉड वैली की महान चिकित्सक है। औषधि देवता घाटी। रो, तुम्हें नहीं पता। केवल सबसे शीर्ष कुलीन और शक्तिशाली परिवार औषधि देवता घाटी के अस्तित्व को जानते हैं। किंवदंती है कि इस घाटी के स्वामी मृत को जीवित कर सकते हैं और आयु बढ़ाने का अद्भुत कौशल रखते हैं। यह वैद्य बयान, वे औषधि देव घाटी के बाहरी शिष्य हैं। एक साधारण व्यक्ति उनसे एक बार मिलना चाहता है। वह आकाश को छूने जितना कठिन है। सूरों ने वैद्य बयान को प्रणाम किया। वैद्य बयान का बहुत धन्यवाद, बचाने के लिए तैयार होने के लिए। बस दादाजी को ठीक कर सकें, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो। हम सब परिवार देने को तैयार हैं। आप मुझे धन्यवाद न दें, केवल इसलिए कि ली परिवार ने एक बार मेरी बड़ी मदद की थी, इसलिए मैंने उनसे वादा किया था जो भी ली परिवार का सदस्य हो मैं उसका इलाज जरूर करूंगा। ये सुबुजुर्ग ली परिवार से नहीं है। तुम्हें मुझे एक कारण देना होगा। अरे बयान चिकित्सक, मैंने सुना मेरी बहन और युवली की जल्द शादी हो रही है। हाँ, मेरी बहन और युवली की जल्द शादी हो रही है। तो वो मेरे दादाजी हैं। स्वाभाविक रूप से ये शाओ के दादाजी हैं। हम निश्चित रूप से एक परिवार हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसी बात है। अब मैं समझ गया। मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करूंगी? लीकुन, तुमने पिछले 2 दिन से दबाव नहीं डाला, इसलिए अब इस तरह के तरीके अपना रहे हो मुझे झुकाने के लिए। तुम सपने भी मत देखो। तुम चुप रहो। सूरो, तुम्हारे दादा अभी बीमार बिस्तर पर पड़े हैं। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? अविज्ञाकारी बातें। डॉक्टर बयान, इलाज करना और रोग दूर करना, क्या यह एक डॉक्टर का काम नहीं है और उसका कर्तव्य भी? इसके अलावा आप जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सक। अरे तुम यह नटखट लड़की, मुझे सिखाने की हिम्मत, इलाज करने आ गया। युवराज ली, लगता है कि सुपरिवार आपका स्वागत नहीं करता। अपनी बेइज्जती मत करो। मैं चलता हूं। अरे रुको। सूरो, तुम सच में क्या सोच रही हो? तुम ली शाओ से शादी कर लो, इसमें क्या बुराई है? मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं पहले ही शादीशुदा हूं। यही मेरा पति है, लिन शाओ। तुमने अभी उसे क्या कहा? तुमने अभी उसे क्या कहा? डॉक्टर बयान, लिन जियाओ को जानते हो? घाटी के मालिक का नाम ही लिन जियाओ है। यह असंभव है। घाटी के मालिक जैसे हैसियत वाले व्यक्ति, इतनी साधारण महिला। कुछ नहीं, तुमने गलत पहचान लिया। शादी? सूरो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी शादी की बात किसकी इजाजत से? मेरी शादी की बात किसी की भी मंजूरी की जरूरत नहीं है। यह मेरा चुना हुआ आदमी है। वो लीक उनसे कहीं बेहतर है। यह नामुमकिन है। मैं इस शादी से सख्त इनकार करती हूं। अब मैं तुमसे ये बातें नहीं करना चाहती। मैं अभी तुमसे ये सब बातें नहीं करना चाहती। डॉक्टर बयान, इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं है जो मेरे दादाजी को बचा सके। आधे घंटे के अंदर शहर के सभी मशहूर डॉक्टरों को बुला लाओ।
पत्नी, मैं कोशिश करना चाहता हूं। चुप रहो। सुपरिवार की छोटी बेटी, पूरे शहर की बात छोड़ो, यहां तक कि अगर तुम पड़ोस के 3 प्रांतों से सभी मशहूर डॉक्टरों को बुला लाओ, आज भी तुम्हारे दादाजी का इलाज नहीं हो पाएगा। आप हैं औषधि देवता घाटी के प्रसिद्ध वैद्य बयान वो। हाँ। अरे बाप रे, आप यहां हैं। सुजोग, अगर वैद्य बयान कहते हैं कि इलाज नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से इलाज नहीं हो सकता। कृपया कोई और योग्य व्यक्ति ढूंढ लें। निश्चित ही कोई और सक्षम होगा। औषधि देवता घाटी, औषधि देवता घाटी। सुनिए शुद्ध हिम, मुझे याद है आपने कहा था तुम दवा देवता घाटी के लोगों को जानते हो। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं अभी। पूरे शहर के मशहूर डॉक्टर सबने मना कर दिया। मैं दवा देवता घाटी के लोगों को जानता हूं और उनके मुखिया को भी जानता हूं। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने पहले ही तय किया था कि 2 दिन पहले मिलेंगे, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। लेकिन मैं आपको संपर्क करवा सकता हूं दवा देवता घाटी के अन्य लोगों से। ठीक है। मुझे दवा देवता घाटी का व्यक्ति मिल गया है। यह सब किजुए की मदद से हुआ। महारानी ली, वो भी दवा देवता घाटी के लोगों को जानती है। क्या? बधाई हो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, अब बहुत देर हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? अगर अभी अभी होता तो मुझे 70% भरोसा था कि सू बाबू को ठीक कर सकता, लेकिन अब जब तक आश्रम प्रमुख स्वयं ना आए, वरना देवता भी आ जाएं, तो भी उन्हें नहीं बचा सकते। क्या? डॉक्टर बयान, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये सच है? थोड़ी देर में मिस्सू, मेरा वो साथी आ गया है, एक नजर में पता चल जाएगा। पापा, बेटी, सब तुम्हारी वजह से। तुमने ही दादा को मार डाला। दादा, कोई है जो मेरे दादा को बचाए। कोई है जो मेरे दादा को बचाए। कोई भी चलेगा। कोई आओ। ठीक है, मैं आता हूं। तुम्हारी सुई थोड़ी देर के लिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तुरंत रुको। रुको, ये तय है झेनफा है। तय है झेनफा। यह एक्यूपंक्चर विधि का सर्वोच्च झेनफा है। पहले मैंने एक बार इसे देखने का सौभाग्य पाया था। यून शो वेन की बारिश की आवाज सुनकर बिंदु दबाना। यह शुद्ध तय है एक्यूपंक्चर विधि है। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कुछ खास बात है। ठीक हो गया। लिन जी आओ। दादाजी कैसे हैं? अरे ठीक हो गया। ठीक है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? बुजुर्ग सू की बीमारी जैसे ही खराब हो चुकी है। भले ही तुम्हें तय जैन विद्या आती हो, आज तुम उन्हें नहीं बचा सकते। यह सब तकनीक का मामला है। अरे तुम लोग विश्वास नहीं करते।
मैं उसे उठाकर देखता हूं तो पता चल जाएगा। अरे तुम धीरे करो। अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। खून का थक्का उल्टी कर दो तो ठीक हो जाएगा। अरे दादाजी, तुम। मैं ठीक हो गया। हाँ 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 हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। रुको, अभी 2 और इंजेक्शन लगने हैं। सच में? तुम ठीक हो? सब ठीक है। मुझे किसने बचाया? सच में महान डॉक्टर है। लिनजियो ने तुम्हें बचाया। वो मेरा पति है। हमने कल ही शादी का पंजीकरण करवाया है। तो यह मेरा दामाद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम दोनों की शादी। मैं मान गया। एक शुभ मुहूर्त निकालो। दादाजी, धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। पापा, ली साहब अभी यही हैं। उसकी चिकित्सा कला शायद बियान शनि से भी बेहतर है। पिछले 2 दिनों से मेरा निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। यहां तक कि बियान शनि भी कुछ नहीं कर सके। शायद वह ठीक कर सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हनी, ये डॉक्टर लिन है। क्या मैं आपसे अपना इलाज करवा सकता हूं? युवराज ली, आपको कहां तकलीफ है? आहा, बस थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूं। अरे अस्पताल जाकर दिखा लो। फिर भी कोई समस्या नहीं दिखी। डॉक्टर लिन से मुझे जांच कराना चाहता हूं। नहीं, लिन जियाओ निश्चित रूप से सहयोग से सही हो गया। असली इलाज करो। पकड़े जाओगे जरूर। कैसे? सूरो, अभी तो तुमने ही कहा था। डॉक्टर का दिल दयालु होता है। बीमारी ठीक करना और जान बचाना, यही तो डॉक्टर का कर्तव्य है। हाँ रो रो। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि ली शाओ इलाज का खर्च नहीं दे पाएगा? बस मेरी बीमारी ठीक कर दो। अस्पताल भी पता नहीं लगा सके। लिंजियाओ को भी अगर पता नहीं चला तो भी सामान्य बात है। अगर कभी फिर से सहयोग से सही हो गया। अच्छा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर मेरे पति ने तुम्हें ठीक कर दिया आज से, तुम मुझे फिर कभी परेशान नहीं करोगे। मैं अभी तुम्हें परेशान करना चाहता हूं। दिल तो है पर ताकत नहीं। ठीक होने के बाद की बात है ना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। जाकर उसे दिखाओ। अरे सरल नपुंसकता है। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। मानहानि है। वो भी गंभीर नपुंसकता। अरे नकली डॉक्टर, नकली डॉक्टर। सूरो, तुम्हारा क्या मतलब है? एक नकली डॉक्टर लाओ, मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करने आए हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे सुपरिवार से मेरा पेट चलेगा। मैं ठीक कर सकता हूं। एकांत में बात करते हैं। रो रो। वो लिन जियाओ आखिर है कौन? लगता है वो मेडिसिन गॉड वैली के दिव्य चिकित्सक से भी अधिक कुशल है। पर मुझे हमेशा लगता है वो अजीब है। एक अजीब सी अनुभूति है। प्रतिभाशाली है ना? आम लोगों की नजर में थोड़े अजीब होते हैं। सच में लिंजियो को ली कुन का इलाज करने भेज दिया।
उम्मीद है कोई गड़बड़ ना हो। यह है देवता, दिव्य चिकित्सक। ये सुई, ये कहाँ चुभेगी? निश्चित ही कहीं समस्या है, बस वही चुभाओ। इतनी लंबी सुई, क्या कोई समस्या नहीं होगी? चिंता मत करो। लेकिन बाद में तुम बिल्कुल भी हिलना मत। हिला तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। हाँ, ठीक है, मैं पट्टी लाता हूं। तुम हिलना मत। ओह, अरे अरे, दिव्य चिकित्सक, तुम जल्दी से वापस आना। अरे ये, बस होने ही वाला है, बस होने वाला है। अरे जीजा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? एक जमा एक कितना होता है? सुशिंगचिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे, हाँ, एक प्लस। चांदनी बिस्तर के पास फर्श पर चमक रही है। क्या है? अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे, मैंने सही अनुमान लगाया था। पापा, यह आदमी बिल्कुल भी नहीं है कोई दिव्य डॉक्टर। वो तो बस एक मूर्ख है। लेकिन उसने सचमुच ठीक कर दिया बुजुर्ग की बीमारी। दादाजी, पापा, तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा दर्द तो सामान्य बात है। मैंने अभी कहा था, अभी 2 और इंजेक्शन लगने हैं। तुम यहां से निकल जाओ। सूरो, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने एक मूर्ख को तुम्हारे दादा का इलाज करने दिया। तुम्हारा असली इरादा क्या है? तुम अगर ली शाओ से शादी नहीं करना चाहती तो कम से कम एक मूर्ख को नाटक करने के लिए तो नहीं लाती। ली शाओ, ली शाओ, तुम लोग, तुम सब कैसे अंदर आ गए? सब खत्म हो गया। पापा, सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? क्या? तुम साफ साफ बताओ। ली परिवार की वंश परंपरा टूट गई। ये बात हम पर कैसे पड़ सकती है? क्या? यह है, क्या वंश टूटना? वंश टूटने का क्या मतलब है? युवराज ली, ये लिंजियाओ, वो कोई दिव्य चिकित्सक नहीं है। वो तो एक मूर्ख है। वो एक और एक का जोड़ भी नहीं जानता। मूर्ख, बेवकूफ। जल्दी करो, जल्दी से निकालो मेरे से। ली शाओ, ये तुम्हारी सुई, ये कहाँ लगी है? निश्चित रूप से लगी है अंकोश के अंदर। निकाल दो। निकाल भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना। हाँ, अरे, तुम सावधान रहना। चिंता मत करो युवराज ली, मेरा हाथ बहुत स्थिर है।
इस पर कीटाणुनाशक लगाना होगा, तभी निकाल सकते हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कौन सा डिसइंफेक्टेंट है? अल्कोहल। रुको, चिंता मत करो, यह दर्द नहीं करेगा। तुमने मुझे धोखा दिया। अरे, तुम एक मर्द हो। इतना दर्द कहाँ होता है? अब खींच सकते हैं ना? हाँ, हाँ। ठीक। निकल आया। लीशाओ। बस हो गया। सूरो, तुम जल्दी से जाकर उससे तलाक का कागज कर लो, फिर उसे लीशाओ को सौंप दो। ली परिवार उसका निपटारा करेगा, तभी ये परिवार का गुस्सा शांत होगा। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी काफी नहीं है। तुम्हें ली परिवार में शादी करनी ही होगी। युवा ली से विवाह करो। मैं उससे शादी क्यों करूं? वो तो इस हालत में है। अब क्या फायदा? तुम तुम ये सब तुम्हारी वजह से है, ना समझ। अगर तुम नहीं होते तो हमारा सुपरिवार इस तरह की मुसीबत में फंसता क्या? रुको, सूरो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम सचमुच इस मूर्ख के लिए हमारे सुपरिवार को विनाश के कगार पर लाना चाहती हो? उस लिए परिवार की क्या मंशा है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। लिनजियो को मैंने ही तो बचाया था। जब तक मैं जीवित हूं, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते लिनजियो के एक बाल को भी हाथ लगाना। हे भगवान, रो इन कुछ दिनों में तुमने जो कुछ अनुभव किया वो बहुत ही अजीब है। क्या वो मूर्ख सच में इलाज कर सकता है? हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा अनुभव ज्यादा अजीब है। तुम्हारे दादा मरकर जीवित हो गए। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों ये 2 दिन से मुझसे बात ही नहीं कर रहे। गुरुजी भी क्या है, प्यार हो गया है। हाँ, ऐसा आदमी कोई औरत होगी जो ना प्यार करे। सही बात है। तुम्हारा वो बेवकूफ पति कहाँ है? जल्दी दिखाओ मुझे। मुझे डर है लेकिन उसका नुकसान कर देगा, इसलिए मैंने उसे छुपा दिया। बाद में फिर भी आपको उसकी देखभाल करनी होगी। चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। ये लिन जियाओ है, पत्नी। लिन जियाओ। लिन जियाओ, तुम कह रही हो यही तुम्हारा मूर्ख पति है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें यकीन है कि वो मूर्ख है? लिन जियाओ। हाँ। सावधान विश्राम, सावधान। ये है। क्या एक सामान्य व्यक्ति ऐसा करता है? ये फिर से है। मैं भी नहीं जानता ये कैसी आदत है। पिल्ले की तरह सिर्फ गेंद से खेलना पसंद है।
लिन जी आओ, अच्छा बच्चा, कितना अच्छा बच्चा। मैं लिन जियाओ के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूं। गुरुजी, तुम और कब तक ये नाटक करते रहोगे? दिखावा बंद करो। तुम रो को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। आखिर तुम प्रतिष्ठित औषधि घाटी के गुरु हो, मृतकों को जीवित कर सकते हो, मांस से हड्डियों को जीवित करने वाला दिव्य चिकित्सक। भले ही कोई वास्तविक दुर्घटना हो जाए, वो खुद का इलाज कैसे नहीं कर पाया? एक मूर्ख बनकर रह गया। मैं मूर्ख नहीं हूं। अब भी अभिनय कर रहे हो। यह नया तरह का क्या नाटक है? घाटी के स्वामी महोदय, अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो मुझे अपना आखिरी हथियार चलाना पड़ेगा। आखिरी हथियार? क्या तुम कुंग फू मास्टर हो? तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब मठ के मालिक महोदय को भुगतान करना होगा किंगजुए के बकाया इलाज का। यह नहीं देखना चाहिए। अगर हिम्मत है तो आंखें खोलकर मुझे देखो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारी आंखें खाली हैं। मेरी पत्नी कहती है कि नहीं देखना चाहिए। देखोगे तो गुंजन हो जाएगी। क्या क्या तुम सूरो की बात कर रहे हो? वो तुम्हें पहले ही दिखा चुकी है। लेकिन मेरी पत्नी कहती है कि नहीं देखना चाहिए। ये देखोगे तो आंख में फुंसी निकल आएगी। उसे देखने नहीं देना। मैं देख सकता हूं। मैं देखूंगा तो मेरी आंख में फुंसी नहीं निकलेगी। अरे, सच में? मेरी बीवी से कम सुंदर है तुम। मेरी बीवी जैसी खूबसूरत नहीं है तुम। तुम सच में पागल हो गए हो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। सिर्फ 2 दिन बीते हैं। ये कैसे हो गया? तुम्हें किसने हानि पहुंचाई? तुमने मुझे बचाया। पूरे लिए परिवार को बचा लिया। लिंजियो, लिंजियो। किंगजुए, तुम क्यों रो रही हो? रो रो। मुझे लगता है लिंजियो बहुत दयनीय है। मैं उसे ठीक करने के लिए किसी को ढूंढना चाहती हूं। मैं तुमसे यही बात करना चाह रहा था। क्या तुम दवा देवता घाटी के किसी व्यक्ति को जानते हो? क्या तुम उनसे संपर्क करने में मदद कर सकते हो? उन्हें लिंजियो को देखने के लिए बुलाओ। लेकिन अब मैं उन तक पहुंच नहीं बना सकता। पहले जहां जाता था वो जगह अब पूरी तरह सुनी पई है। लेकिन कोई बात नहीं। अगर पूरे शहर में नहीं तो पूरे देश में ढूंढेंगे। अगर पूरे देश में नहीं तो पूरी दुनिया में ढूंढेंगे जो इलाज लिंजियो को कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मूर्खों से खास लगाव है क्या? मर जा। रो रो। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। क्या? बस तुमने अभी जो किया उसे सावधान या विश्राम की कमांड दो वगैरह। तुम कोशिश करके देखो। लिंजी आओ, लिंजी आओ। सावधान, सावधान। ये कैसे मेरी बात नहीं सुन रहा? मुझे भी नहीं पता क्यों। ये सिर्फ मेरी बात सुनता है। इसलिए मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। 5 सालों से ली समूह सुपरिवार के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध छेड़ दो। किसी भी कीमत पर उन्हें नष्ट करके हड़प लो। आज तक सुसमूह की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी अब
खतरे के कगार पर पहुंच गई है। सु परिवार के वर्तमान प्रमुख सु गोमिंग ने आज अचानक ऊंचे स्वर में घोषणा की, सु परिवार की बड़ी बेटी सुरो आज ही जूनियान होटल में सगाई करेगी। पेशेवर लोगों का कहना है कि यह सु परिवार को बचा सकता है, एकमात्र तरीका है। लिंजियो, बस करो। हाँ पत्नी, तुमने अभी तक तैयारी क्यों नहीं की? आज तुम्हारी सगाई का बड़ा दिन है, शुभ समय मत चूकना। तुम अभी भी इस मूर्ख के साथ क्यों हो? क्या सुपरिवार की प्रतिष्ठा? तुमने सबकी इज्जत बर्बाद कर दी। अरे, मैं मूर्ख नहीं हूं। हाय, अरे लिंजियो, तुम ठीक तो हो? तुम इस मूर्ख की रक्षा कर रहे हो पूरे 5 साल। सुपरिवार, हमारा सुपरिवार तुमने लगभग तबाह कर दिया है। तुम्हें अभी अपनी गलती का एहसास नहीं है। युवराज जी ने मंजूरी दे दी है। इस मूर्ख को छोड़ा जा सकता है, सुपरिवार को भी छोड़ा जा सकता है। यह तो बहुत बड़ा उपकार है। मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिंजियो, मुझे माफ कर दो। मैंने यह नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ 5 साल तक तुम्हारी रक्षा की। आज रात के बाद मैं तुम्हें एक जगह भेज दूंगा, वो जगह जहां कोई नहीं ढूंढ सकता। लिंजी आओ। हाँ, तुम यहां चुपचाप रहो, दवा खा लो। हाँ, ठीक है। रुको, रुको। पहले बाहर जाओ। मेरी बहन सचमुच बोली है। 5 साल पहले तुमने ली शाओ के साथ ऐसा किया। सच में सोचा कि वो तुम्हें छोड़ देगा? खाओ, इसे खाओ। ये खा ले। यह मूर्ख कितनी दवाई खाता है, मर गया। किसी को शक नहीं होगा। बेवकूफ, अपनी ही पत्नी दूसरे से शादी करने वाली है और यहां खिलौने से खेल रहा है। तू तो बेवकूफी से मर गया। पत्नी, लिंजी आओ। अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। मुझे अच्छे से पता चला कि मेरी एक पत्नी है। अगर इन 5 सालों में उसने मेरी रक्षा न की होती, मैं शायद सड़क पर ही मर जाता। और ली किवजुए भी। अगर पूरा शहर नहीं तो पूरा देश, अगर पूरा देश नहीं तो पूरी दुनिया, मैं जरूर ढूंढ लूंगा जिसने लिंजियो को ठीक किया है। उसने मेरे इलाज के लिए हर डॉक्टर को ढूंढा। अगर वो नहीं होती, शायद मैं 5 साल और बेवकूफ बना रहूंगा। अरे, क्या युवराज सू ने नहीं कहा था कि यह मूर्ख जहर से मर गया है? क्या फर्क पड़ता है, बस एक मूर्ख है। नहीं मरा तो फिर से पीट देंगे। मूर्ख, हमारे साथ चलो।
तुमने क्या किया? तुम पागल नहीं हो। जल्दी करो, जल्दी लीशाओ और सुशाओ को सूचित करो। जरूरत नहीं है, आज से तुम लोग पागल हो जाओगे। मैं महान औषधि देवता घाटी का मालिक हूं, एक युग के चिकित्सा संत, लेकिन मुझे मूर्ख समझा गया। 5 साल तक मेरा मजाक उड़ाया गया। तो अब मैं इस मूर्ख की भूमिका निभाता रहूंगा। रो रो, आज हमारी सगाई की दावत है। तुम मुझसे इतना दूर क्यों हो? लीशाओ, अभी मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। कृपया अपना व्यवहार संभालें। अच्छा, तो आज का इंतजार करो, सगाई की दावत खत्म होने के बाद। रात में मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाती हूं एक अच्छी पत्नी कैसे बने। लगता है लीशाओ की बीमारी ठीक हो गई है। तुम ठीक हुई या नहीं, रात को तुम्हें पता चल जाएगा। दीदी, ये तलाक का समझौता है। पहले तुम इसे साइन कर दो, फिर मैं उस मूर्ख से हस्ताक्षर करवा दूंगा। इस तरह तुम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम लिंजियो को छोड़ दोगे। बिल्कुल, पर आखिर वो एक मूर्ख तो है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो यह अजीब नहीं होगा। तुम लोगों ने लिंजियाओ के साथ क्या किया? अरे हाँ दीदी, जब मैं अभी यहां आ रहा था तो मैंने उस मूर्ख को देखा। वो बहुत सारी दवाइयां खा रहा था। अभी इस समय, अब शायद ज्यादा देर नहीं चलेगा। कमीने, पत्नी, पत्नी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। ये सब क्या हो रहा है? क्या सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं कहा था? यह मैं भी नहीं जानता। मैंने साफ देखा था उसे। उसने पूरी बोतल दवा भी खा ली थी। वो आदमी कौन है? सुपरिवार की बड़ी बेटी उसे क्यों गले लगा रही है? सुपरिवार की बड़ी बेटी, क्या उसकी सगाई की विवाह से नहीं तय हुई थी? फिर दूसरे मर्द को क्यों गले लगा रही है? क्या सच में वो सुपरिवार की किबंती वाला मूर्ख दामाद है? सु चाचा, अब मैं रो रो के लिए शादी का सामान तैयार करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जब मैं लौटूंगा तुम लोग निपटा चुके होंगे। यह मूर्ख, नहीं तो। जरूर जरूर, यंग मास्टर ली, चिंता न करें। उसे मेरे पास बुलाओ। दीदी, पापा ने तुम्हें वापस बुलाया है। इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम एक मूर्ख को गले लगा रहे हो, शर्म नहीं आती? लिंजियाओ को यहां नहीं रहने दिया जा सकता, खतरा हो सकता है। लिंजियाओ, तुम अभी बहन जिंग शू को फोन करो, उसे तुम्हें घर लेने आने के लिए कहो। तो ठीक है। सितारे क्या कर रहा है? जल्दी रुक जाओ, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। युवराज, लीखू ने कहा कि वो तुरंत आपसे मिलने आ रहा है। सुना है, वो औषधि देवता घाटी के दिव्य चिकित्सक को जानता है। पता नहीं ये सच है या झूठ। दादाजी 5 साल से बेहोश हैं।
केवल औषधि देवता घाटी के मुखिया ही उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन इन 5 सालों में औषधि देवता घाटी के लोग पूरी तरह से गायब हो गए हैं। क्या ये राजधानी के राजकुमार वांग नहीं है? यह कैसे आ गया? उसके पद को देखते हुए ऐसी जगह पर आया होगा ली और सू परिवार की खुशियां मनाने। वांग परिवार का वंशज। मेरी ताई सुई अभी भी है 3 बूढ़ों के पास। वापस लेनी होगी। भाई, एक कदम अलग चलकर बात करते हैं। तुम कौन हो? मैं एक डॉक्टर हूं। मैं देख सकता हूं तुम्हारे शरीर में एक छोटी सी गंभीर बीमारी है। बकवास। मेरा शरीर किसी से भी बेहतर है। जोग, तुम्हें नपुंसकता है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं इसे ठीक कर सकता हूं। दिव्य चिकित्सक, एकांत में बात करते हैं। अरे दिव्य चिकित्सक, मैंने इसे ठीक कर दिया है। पूरी तरह ठीक हो जाएगा क्या? बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अरे बाप रे। तो फिर जल्दी शुरू करो। बिल्कुल सही। ये कहाँ लगाना है? कहीं ना कहीं समस्या जरूर है। बस वही डालो। ये है। डर है कि थोड़ा दर्द होगा। दर्द नहीं होगा। छोटे मालिक, छोटे मालिक, धतेरे की, अगर तुमने हमारे छोटे मालिक को 10 सिर भी काफी नहीं होंगे। छोटा घोड़ा, छोटे मालिक, तुम जानते हो कि अभी मुझे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? पहले मैं हमेशा वांग जियोलोग था। अभी असली वांग तियानलोंग तो मैं हूं। तियानलोंग, तुम्हें समझ आया या नहीं? असल में मेरे पास एक और तरीका है। विशाल अजगर सुई विधि। बड़े भाई, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। समझदार हो। यहां आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम थोड़ी देर रुको। महानुभावों, शुभ घड़ी आ गई है। मैं घोषणा करता हूं, सु परिवार की सुरोह और ली परिवार के लिखुन सगाई समारोह अब आरंभ होता है। राजकुमारी देश की सुंदरता है। उसके योग्य तो केवल युवराज ली ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही। शादी का उपहार लाओ। रौरव के लिए मेरे शादी का उपहार है। महंगी कारें, हवेलियां, दुर्लभ खजाने। कुल मूल्य है 3 करोड़ 95 लाख युआन। अच्छा, लेता हूं। हाँ, युवराज ली, आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे युवराज ली, तो मैं पहले ही आपको बुलाने लगता हूं। जीजा जी। हाँ हाँ। पत्नी। तुम फिर कैसे लौट आई? मुझे टैक्सी नहीं मिली। दोस्तों, अच्छा हुआ मैं समझा देता हूं। बाहर की अफवाहें। एक मूर्ख से शादी कर ली। दरअसल मेरी बेटी का दिल बहुत अच्छा है। उसने एक मूर्ख को उठा लिया और बाकी सब अफवाहें हैं। ऐसी बात है। मुझे पता था। वो एक मूर्ख से शादी कैसे कर सकती है।
बस इतना ही। देखा ना मूर्ख। ली शाओ ने बस हाथ उठाया। और दहेज की कीमत करोड़ों में है। अमीर है, मेरे पास पैसा है। अरे तुम चुप रहो। मैं जिस पैसे की बात कर रहा हूं वो छोटे मोटे पैसे नहीं हैं, लाखों करोड़ों हैं। मेरे पास करोड़ों हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं इस मूर्ख के हाथ में जो कार्ड है उसमें कितने पैसे हैं। मेरा दावा है 5 रुपए से ज्यादा नहीं। हाँ 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 हाँ। बैंक कार्ड की जांच सफल रही। शेष राशि। एक अरब। यह असंभव है। निश्चित रूप से मैंने गलती की है। पैसा है। लिंजियो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया। दादाजी ये सब मेरी गलती है। 5 साल पहले की मेरी गलती है जिससे वो आज तक गायब है। अगर मैं उसे फिर से देख सकती तो भले ही मैं दास बन जाऊं। मैं तैयार हूं। योगा मालकिन, हम डॉक्टर लिन को क्या भेज दें। वो कार्ड हिल गया। कहां। जियांगचिंग में। सुपरिवार की बेटी। आज वहां सगाई समारोह हो रहा है। तुरंत विमान की व्यवस्था करो। अभी चलते हैं।